बहू, मैं मंदिर से आती हूँ। आते समय थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे। तब तक तुम नाश्ता बना लिए रहना और छोटे मोटे काम भी कर देना, ठीक है? ठीक है माँ जी। माँ जी रोज रोज मंदिर जाऊंगी बोलकर चली जाती हैं और बाकी सब काम मुझे ही करना पड़ता है। नाश्ता बनाओ, घर संभालो, सब कुछ। मम्मी से बात कर लेती हूँ, काम जल्दी निपट जाएगा। हेलो मम्मी, प्रणाम। खुश रह मेरा बेटा। बेटू, तुम क्या कर रही हो? देखिए मम्मी, मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती हैं और बहुत लेट तक आती हैं और घर का कुछ भी काम में हेल्प नहीं करती। सब काम मेरे ऊपर ही छोड़ देती हैं वो। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारी सास मंदिर के अलावा और कहीं जाती होंगी अपनी सहेलियों के साथ घूमने, इसीलिए वो लेट आती हैं। और वो सोचती होंगी कि जब तक मैं घर पहुंच जाऊं मेरी बहू सारा काम निपटा देगी। एक काम कर बेटा, तू ना आज बीमार होने का नाटक कर, ताकि तुम्हारी सास सब काम कर दे और तुम्हें रेस्ट भी मिल जाएगा। हाँ मम्मी, आइडिया तो अच्छा है। ठीक है, आज आने दो सास को। आज दोपहर का और रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा रेस्ट करूंगी। हाँ बेटा, ऐसे ही कर। सीमा बेटा, सीमा कहाँ है? माँ जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं आराम कर रही थी थोड़ा सा। बहू, क्या हो गया अचानक से तुझे? अगर तेरा ऐसे ही तबीयत खराब था सुबह से तो मुझे बता दिए रहती, सारा काम मैं कर देती। ठीक है बेटा, तू रेस्ट कर, ठीक है? ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी आपको तो बहुत सारा काम पड़ जाएगा करने के लिए, आप कैसे करेंगी? कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम्हारा तबीयत है, उसके बाद काम। मैं तो सब काम कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? हाँ मम्मी, आपने फोन किया? देखना बेटा, तेरी भाभी मेरा कोई भी कहना नहीं मानती और आज तो बहाना बनाकर रूम में सोई है कि उसका तबीयत खराब है। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं थक जा रही हूँ, फिर भी वो आ नहीं रही है काम करने, सोई हुई है। और जब भी उसका रूम जाऊँ तो आंख बंद करके सो जाती है, उठती भी नहीं है। तो मम्मी आप जाइए ना, आप भाभी को देखिए, वो नाटक कर रही हैं कि सच में उनको तबीयत खराब हुआ है। अगर वो नाटक कर रही होंगी तो आप उनको बोलिए सीधा, चलो मेरे साथ हेल्प करना, मैं अकेले कितना काम करूँगी। बेटा पूछ मत, मैं क्या बताऊँ, तेरी भाभी नाटक कर रही है और ऊपर से तुम्हारे भाई वो बोल रहे हैं कि उसको सोने दो, आप सब काम कर दो आज। वो तो है जोरू का गुलाम, और मैं क्या बोल सकती हूँ। माँ, भाई की गलती नहीं है, भाभी की गलती है। भाभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको समझना चाहिए ना कि माँ कितना अकेला काम करेंगी, उनको भी जाकर हेल्प करना चाहिए। उसमें भाई क्या कर सकते हैं? वैसे बेटा तो आराम तो कर रही है ना, और सास काम? हाँ माँ, मेरी सास बोल रहे थे कि मैं सब कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा काम की बेटा, तू रेस्ट कर, उनको भी काम करने दे। बेचारी मेरी बहू घर का कितना काम करती है, मेरा ध्यान रखती है। बेचारी का तबीयत खराब हो गया मेरी वजह से, मुझे भी उसका हाथ बटाना चाहिए काम में। चलो उसका अभी ध्यान रखा जाए। बेटा ले कॉफी पी ले, अभी तुझे ठीक लगेगा। जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं रेस्ट करती ठीक हो जाती। बेटा पी ले, फिर ठीक लगेगा। सच में मेरी सास तो बहुत अच्छी है और मैं फालतू में परेशान हो रही थी कि मेरी सास बहुत बदमाश है, मेरे को परेशान करती है, लेकिन वो तो मेरा कितना ध्यान रख रही हैं। हेलो माँ, देखो ना मेरी सास मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाई है। नहीं बेटा, कोई भी सास कभी माँ नहीं बन सकती, वो तो सिर्फ इसीलिए काम कर रही हैं ताकि तू जल्दी ठीक हो जाए, और वो रेस्ट करेंगी और तुम काम में फिर से लग जाओगी। अच्छा माँ, ऐसा भी होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, तू बहुत भोली है, हर किसी को अपना समझ लेती है बहुत जल्दी। बेटा एक काम कर, आज शाम को तुम और दामाद जी घूमने चले जाओ, और माँ को बताना नहीं, वरना वो भी साथ में चली जाएगी तुम्हारे। तुम दोनों साथ में घूमोगे तो तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा ना। हाँ माँ, ऐसे ही करूँगी। यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर साथ में माँ भी आ जाए रहती तो उनको भी अच्छा लगता। क्या जी, हर टाइम माँ माँ होते रहते हैं,
क्या हम दोनों घूमने नहीं आ सकते? हर जगह माँ को ले जाना जरूरी है। हम तो माँ को बिना बताए आए हैं। माँ परेशान हो रही होंगी और तुम मुझे बताने भी नहीं दी। क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं जी, मुझे आज़ादी से रहना है। आप मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। हम आए हैं और आराम से घूमेंगे फिरेंगे, फिर घर जाएंगे। हाँ माँ, तुम फ़ोन की, क्या हुआ? देख ना बेटी, तेरे भैया भाभी कैसे घूमने चले गए हैं अकेले अकेले। मुझे तो कम से कम ले जाते। मुझे भी तो घूमने का मन करता है। हमेशा मुझे अकेले घर में छोड़ देते हैं और तेरे भैया भाभी चले जाते हैं। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ, ये भाभी की गलती है। भाभी ही भैया को भड़काती होंगी कि चलो जी हम चलते हैं, वरना माँ भी साथ में चली जाएंगी। इसीलिए भैया कुछ बोल नहीं पाते। भाभी क्योंकि बहुत गुस्सेल है ना। ठीक है माँ, हम घर जा रहे हैं, घर जाकर आपसे बात करते हैं। ठीक है बेटा। क्या हुआ? क्या बोल रही थी मम्मी? देखिए ना जी, मेरे भैया पूरा जोरू का गुलाम हो गए हैं। भाभी जैसा कह रही है वो वैसा करते हैं। आज तो हद ही हो गई। माँ को बिना बताए वो कहाँ घूमने चले गए हैं। ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, हमने भी तो किया है ऐसा। हे भगवान, मेरा बहू बेटा कहाँ चले गए पता नहीं। मुझे कम से कम बता कर तो जाते, मैं निश्चिंत रहती। दोपहर से गए थे, अब तक आए नहीं है। ये मेरे बेटे की ही गलती होगी। बेचारी बहू का तबीयत खराब था, मेरा बेटा ही जबरदस्ती ले गया होगा उसको। आने दो, उसको फिर सबक सिखाऊंगी। मम्मी, हम लोग आ गए। बेटा तुम लोग आ गए? मुझे बता कर तो जाए रहते। मैं कितना चिंता कर रही थी तुम दोनों के लिए। वैसे बहू, तेरा तबीयत कैसा है अभी? हाँ माँ, अभी तो ठीक लग रहा है। झूठ बोल देती हूँ, वरना अभी का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्या सोच रही है बेटा? नहीं माँ, थकान हो रहा है और मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। जाओ जाओ, रेस्ट करो और फिर 9 बजे आ जाना खाना खाने के लिए, ठीक है? मैं खाना बना चुकी हूँ। ठीक है माँ। भगवान, मेरी बहू को अच्छा कर दो। मैं और उससे ज्यादा काम नहीं कराऊंगी, मैं भी उसकी हेल्प किया करूंगी। हाँ माँ, आपने फ़ोन किया? बेटा अब कैसी है? कहाँ माँ, मुझे क्या हुआ है? आप ही ने तो आइडिया दिया था, भूल गई क्या? बेटा देख, तेरी सास फिर से मंदिर का बहाना बोलकर चली जाएंगी। तुम जल्दी से जाओ बाहर जाने के बहाना से और मेन गेट को बंद कर देना, ताकि तुम्हारी सास घर में रह जाए और घर का सारा काम कर दे। और जब तुम वापस आओगी ना तो बोल देना भूल से लगा कर चली गई थी। ठीक है माँ, आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसे ही करूँगी। सुनिए, आप कहाँ पर हैं? मैं आ रही हूँ अभी, आप मुझे मिलिए, रास्ते में हूँ मैं। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, मैं मार्केट पास हूँ। ठीक है, तुम माँ को बता कर आ जाओ और माँ से पूछ भी लेना कि क्या क्या खरीदना है। हम शॉपिंग करते हुए भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। जाती हूँ, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दूंगी, वरना माँ जी घर से बाहर निकल जाएंगे। एक काम करती हूँ, माँ जी तो अब तक मंदिर जाने के लिए निकली भी नहीं है। मैं उनके जाने से पहले बाहर से मेन गेट को बंद कर देती हूँ। वो घर पर ही रह जाएंगे और मैं काम के बहाने से चली जाती हूँ। और वो जब फ़ोन करेंगे तो मैं बोल दूँगी कि मेरा काम था। तब तक माँ जी सारा काम निपटा दे रहेंगे। हेलो, आप कहाँ पर हैं? आप तो यहाँ पर नहीं हैं, मैं आपको खोज रही हूँ। माँ ना मेरे साथ है, घर में कोई नहीं है। तुम एक काम करो, तुम घर में रह जाओ। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि माँ आ रही है। बेटा देखो ना, तुम्हारी भाभी ने मुझे बाहर से बंद कर दिया है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। बाहर से दरवाजा लॉक है, मैं बाहर भी नहीं आ पा रही हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। बेटा आजा, जल्दी मुझे निकाल। माँ, ये तो आप सास के साथ करने बोली थी, लेकिन ये आपके साथ कैसे हो गया? मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ माँ, चिंता मत करो। बेटा मैंने तो तेरी सास के लिए कहा था, लेकिन ये तो मेरे साथ हो गया। और तेरी सास तो दामाद जी के साथ थी, मैं ही घर के अंदर फंस के रह गई। और बेटा तुमने आकर मुझे निकाला, वरना मेरा क्या होता पता नहीं। हाँ माँ, आपने मेरी सास के लिए कहा था, लेकिन भाभी ने आपके साथ ऐसा किया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नहीं बेटा, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। मैं जो तुझे सिखा रही हूँ वो सब मेरे साथ घटित हो रहा है। बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बेटा मैं तुझे कभी भी बुरा बातें नहीं सिखाऊंगी।
मामा, आपने जो जो कहा था मेरी सास के साथ करने के लिए, वैसा तो आपके साथ हो रहा है। हाँ बेटा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मैं कभी भी तेरा घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब तू अपने फैमिली का ध्यान रख, अपनी सास का, अपने पति का, सबका ध्यान रख। और मैं कभी भी तुझे गलत बातें नहीं सिखाऊंगी। मुझे माफ़ कर दे। हाँ माँ, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। और मैं ऐसा कर रही थी उनके साथ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आपकी बातों में आकर मैं उनके साथ इतना बुरा व्यवहार की हूँ। मुझे भी उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ बेटा, वो तो मेरी ही गलती थी जो तुझे ये सब सिखाया। अब मैं भी अपनी बहू का हाथ बटाऊंगी और उसे समझूंगी और उसे प्यार दूंगी और अच्छे से रखूंगी उसे। लगता है बहू का तबीयत अब तक ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए वो आई नहीं है, वरना कब का आ जाती। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों, क्या हो गया बहू? माँ जी, मेरा तबीयत खराब होने से आपके ऊपर कितना काम का बोझ आ गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितना काम करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। अगर तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो मैं भी तो तुम्हारा ध्यान रखूंगी ना। तुम कैसे मेरा इतना ध्यान रखती हो, पूरा घर का ध्यान रखती हो। माँ जी, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपका और आपके बेटे का और साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। चुप हो जा बच्चा, तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, अकेले हर काम मत करना, मैं भी तेरी हेल्प करूँगी, ठीक है? और मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। मुझे सासू माँ मत बोला करो, माँ बोला करो, ठीक है बेटा? थैंक यू माँ जी। नहीं माँ। फ्रेंड्स, क्या मैंने ठीक किया और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टोरी को लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको किसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और आपने क्या सीखा। धन्यवाद।